Online classes, Bishop Academy, Senior Central Maharajanganj. Today I will discuss class 10th physics chapter 1 electricity revision classes. तो फर्स्ट चूँकि हम लोग का जो चैप्टर था रिवीजन पे हम लोग आ रहे हैं, तो पहला हमारा लेसन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहले हमको डिस्कस करना है कंटेंट में, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग इस लेसन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इस लेसन से हमारा कोई सिलेबस नहीं हटाया गया है, यानी हमको इस फर्स्ट लेसन को पूरा पढ़ना है। तो व्हाट इज़ द चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, मेथड ऑफ चार्जिंग है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हमने इसमें डिलीट करते हुए, क्योंकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया है। तो रिवीजन के पर्पज़ में चूँकि पहला टर्म आता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ईजिली चेंज टू मेनी अदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी का फॉर्म है, दैट मीन्स दे आर द रिफॉर्म टू अनदर शेप। जैसे मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। अनदर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दे आर द चेंज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9th में पढ़ा गया है। तो उसमें बहुत सारे मॉड्स दिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हमारे क्या क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स दे आर द प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो अब वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया कि केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अदर मेनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो अब जैसे कि इट कैन बी फ्लो डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। तो अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या हो गया कि चार्ज भी फ्लो, उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। तो व्हेन ए चार्ज भी फ्लो इन ए सर्किट डायग्राम वी से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब यह कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी लेफ्ट। तो ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को कितने दूर तक या कितने दूर से उसको अट्रैक्ट कर सकता है या कितने दूर तक उसको रिपल्स कर सकता है। तो दैट मीन्स केज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बाई वन चार्ज टू अनदर चार्ज दे आर द नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वह अपने फील्ड के बाहर तक, यानी अपने फील्ड में उसकी फील्ड का जो लिमिट होता है उस लिमिट तक एक चार्जेज पार्टिकल दूसरे चार्जेज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको रिपल्स कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो क्रिएशन होता है, जिस एरिया तक वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करता है, दे आर द नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ई, क्योंकि यह डिनोटिंग पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा ही यूनिट इज द न्यूटन पर कूलम, या इसको n/c भी लिख सकते हैं। एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जिस बताया गया था कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से उसके फील्ड तक लाने में जो वर्क डन, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे कि अब मान लो कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यह किसी चार्ज के फील्ड तक आया, तो इस चार्ज को इस फील्ड तक आने में जो वर्क हुआ, तो वर्क डन बाय द चार्ज इज द नोन एज पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला हो गया V = W/Q एज लाइक द गिवन डिफिनीशन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट, यानी किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस फील्ड तक लाने में जो वर्क किया गया, तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय दिस चार्ज, उस चार्ज के द्वारा जो वर्क रेशियो किया गया, दे आर द नोन एज द पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इट इज द स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ द जूल पर कूलम, और इन वन वर्ड्स दे आर द राइट द बोल्ट। क्योंकि अब इस टर्म का रिलेटिंग बोल्ट चूँकि साइंटिस्ट का नाम है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटेंसिटी, तो अब यहाँ पे है कि यहाँ से चार्जेस क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कहीं होता है कि चार्जेस इनवर्ड आ रहे हैं, तो चार्ज बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव चार्ज है। अगर यही डायरेक्शन एरो हम इन साइड लगाते, जिसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता। तो पॉजिटिव चार्ज आर द कलेक्टिंग एट द सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज आर द डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम द सेंटर।
तो नेगेटिव जो होते हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो बाहर से सेंटर की तरफ आते हैं। इसके बाद यह है कि व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक डिफरेंस इतना ही हुआ है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। लेकिन जब वह इनफाइनाइट से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आया, जैसे मान लो इनफाइनाइट से ए तक आया, तो इनफाइनाइट से ए तक आने में जो वर्क रेशियो डिफाइन वो पोटेंशियल हो गया। लेकिन इन फील्ड दिस पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, उस फील्ड में अगर वह चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है तो दे आर द नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और वहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखते हैं V इक्वल टू WA माइनस WB बाई Q, यानी वर्क डन एट पॉइंट A टू पॉइंट B, कि A से B तक आने में कितना वर्क हुआ। तो व्हेन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे आर द ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, वर्क डन बाय द चार्ज इन ए फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हैं तो दे आर द नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। यह भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इट एसआई यूनिट द जूल पर कूलम, वन वर्ड में इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट इन ए कंडक्टर। अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे आर द डिपेंडिंग ऑन द करंट। अगर उस सर्किट में अगर करंट के अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी लेस कम होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कम होगा। मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस सम other points as like combination of resistance and numerical based question are given in the next video. Thank you.